प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा कल आपको वर्गीकरण रीजनिंग के प्रश्न दिए गए थे। तो चलिए हम प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्गीकरण का सामान्य अर्थ होता है विजातीय या विषम पदों को छांटना। तो तीन तत्व जिनके निश्चित तरीके से आपस में किसी न किसी रूप में समान गुण दर्शाते हैं व आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जबकि एक और केवल एक तत्व अन्य तीन गुणों से भिन्न गुण दर्शाता है। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो चार विकल्प दिए हैं उनमें से एक विकल्प जो है वो जिसका गुण अलग है उसको हमें छांटना है। तो पहला प्रश्न है शब्द, अंक, अक्षर और वाक्य। तो हम जानते हैं कि अंक जो है वो गणित में होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मणिपुर। तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान तीनों देश हैं और मणिपुर भारत का एक राज्य है। अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, गृहिणी। तो अध्यापक, डॉक्टर और इंजीनियर ये महिला भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं, और गृहिणी जो है महिला है, घर का काम जो देखती हैं। चौथा है जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर। तो जनवरी में, अगस्त में, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन और अप्रैल में होते हैं 30 दिन, तो अप्रैल हो जाएगा इसका। स्याही, कागज़, पेंसिल, पुस्तक। तो हम जानते हैं कि कागज़, पेंसिल और पुस्तक, स्याही जो है वह कलम में डालकर यूज़ की जाती है, तो स्याही हो जाएगी, और ये तीनों एक जैसे हैं। चीता, शेर, बिल्ली, जैबरा। तो चीता, शेर और बिल्ली ये एक समूह के हैं और जैबरा जो है वो अलग है। BUK, GAF, ZNH, YEM। तो हम देखते हैं कि BUK में U जो है और वो कैसा है, स्वर है। GAF में A स्वर है, YEM में E स्वर है, लेकिन ZNH में स्वर नहीं है और ये बीच में इसमें स्वर नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा। आठवां है टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और क्रिकेट। तो टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट ये तीनों जो हैं हम किसी न किसी की मदद से खेलते हैं, और वॉलीबॉल हाथ से खेली जाती है। इसके अलावा 2/14, 3/12, 5/20 और 7/28। तो हम देखते हैं कि हम इनको काट लेते हैं। तो 2/14 का 1/7 आ रहा है, 3/12 का 1/4 है, 5/20 का भी 1/4 है, 7/28 का भी 1/4 है। तो हमारा पहला वाला अलग हो जाएगा 2/14। इसके बाद 10वां प्रश्न है 7 कोष्टक में 113 और 8। तो इनका हम रिलेशन देखते हैं 7, 113, 8। तो इसमें क्या है कि 7 का स्क्वायर करा है 49 और 8 का स्क्वायर करा है 64। इनको जोड़ते हैं तो 113 आ रहा है, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और बीच में 5 आ रहा है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 25 आना चाहिए था, ये गड़बड़ हो रहा है, तो हमारा तीसरा वाला अलग है। 2, 3, 9, 6, 2, 8, 3, 2, 5, 4, 5, 9। तो हम देखते हैं कि 6 और 2 8 हो रहे हैं, यानी कि 6 और 2 8, 3 और 2 5, 4 और 5 9। तो हमारा पहला वाला विकल्प अलग हो जाएगा, क्योंकि पहले में 2 + 3 करते हैं तो 5 आना चाहिए, यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके बाद AEO, UIA, OUE, WVO। तो हम देखते हैं AEO स्वर हैं सारे, इस B में भी स्वर हैं, C में भी सारे स्वर हैं, D वाले में W और V स्वर नहीं है, तो ये हो जाएगा। अगला है कार, बस, स्कूटर, ट्रेन। तो ट्रेन हो जाएगा क्योंकि ट्रेन पटरी पे चलती है और बाकी सभी सड़क पर। 32 8, 15 5, 36 18, 26 6। तो 8 का भाग 32 में जा रहा है, 5 का भाग 15 में जा रहा है, 18 का भाग 36 में जा रहा है, लेकिन 6 का भाग 26 में नहीं जा रहा, तो हमारा D वाला विकल्प अलग हो जाएगा। 15वां देखते हैं CJK, EIM,
L P K N Q। तो C और G के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। और G और K के बीच में 4 का अंतर है। E और I के बीच में 4 का है और I और M के बीच में 4 का है। H और L के बीच में 4 का है, L और P के बीच में भी 4 का है, K और N के बीच में 3 का है। तो हम कह सकते हैं और कि हमारा ये वाला जो है विकल्प डी इसका हो जाएगा, क्योंकि इनमें 3 का अंतर है। धन्यवाद।